Day, dear learners. I'm your educator, Mr. J.B. Swar. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूलिंग। कम्युनिकेशन के ऊपर लेक्चर चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2 आपने देखा होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड all important points of classroom communication from different angles. A number of multiple choice questions भी डिस्कशन में थे और आज भी होंगे, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को आज इस पार्ट में हम डिटेलिंग करेंगे। जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को मौका भी दीजिए। शेयर द लेक्चर अमंग योर फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स। चलो देखते हैं अगला पार्ट, कम्युनिकेशन टाइप क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन्स। पर्सनल, इंट्रापर्सनल, एक है इंट्रापर्सनल, एक है इंटरपर्सनल। दैट मीन्स, ठीक है, ये है मतलब अपने आप, टॉकिंग टू वन सेल्फ। इंट्रा मीन्स आप अकेले हो, और यहाँ पर दो जन है, टू पार्टीज है। ठीक है, जैसे इंटरव्यू के लिए गए आपने, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई। ठीक है, एक ऑथर बुक लिखता है, उसका एक ऑडियंस भी होता है। ऑडियंस साइलेंट है, वो कुछ बोल नहीं सकता है, बट कैन थिंक। दैट्स वाई दिस इज इंटरपर्सनल। एक लेटर आपने लिखा, एक रीडर भी होगा। आपने लेटर लिखा तो रीडर होगा ही। सो दिस इज इंटरपर्सनल, टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। और टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना है। पागल है क्या? नो, वो इंट्रापर्सनल है। दैट मीन्स बैबलिंग इज ऑल्सो इंट्रापर्सनल। बैबलिंग मतलब आप ऐसा कुछ बात करते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो कम्युनिकेशन हुआ नहीं, बैबलिंग। बट डूइंग प्रेयर इज इंट्रापर्सनल। एक क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, प्रेयर किस टाइप का कम्युनिकेशन है? इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल, दो पार्टी इन्वॉल्व है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप स्मॉल हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल भी है, लार्ज भी है। जैसे क्लब में होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे क्लासरूम पे होता है। सो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ग्रुप कम्युनिकेशन। व्हेन द टीचर इज एड्रेसिंग द होल लॉट ऑफ क्लास, इट बिकम्स ए ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां पर एवरी कम्युनिकेटर जो भी बात करता है, उसका आइडेंटिटी रिटेन होता है। यू कैन रिटेन योर आइडेंटिटी। आप बोलेंगे और रिप्लाई भी मिलेगा आपको। बट मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन जो मतलब क्या है? टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सारे चीज़, वो उनका जो ऑडियंस है वो फेसलेस है, फेसलेस इंडिविजुअल्स। मतलब जिसके लिए वो है, वो उसका ऑडियंस है फेसलेस। दैट मीन्स द फीडबैक इज अवेटेड फीडबैक। आप चिट्ठी लिखेंगे, बात करेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, कब आएगा उत्तर, कब आएगा आंसर, कब आएगा नहीं आएगा, पता नहीं है। मास कम्युनिकेशन तो सोर्स जो है उन्होंने दे दिया, और बाकी ऑडियंस ये साइड है। बट द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव एवर सीन डे टू डे लाइफ में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये एक टाइप का हो गया। कहाँ देखते थे हम? ग्रुप कम्युनिकेशन का उसका देख लीजिए थोड़ा। ग्रुप कम्युनिकेशन कैसा होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन
डाउनवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड, दैट मीन्स टॉप, बॉटम और बॉटम, टॉप और बॉटम, टॉप बॉटम, ठीक है, ऐसे टॉप से आएगा बॉटम तक, डाउनवर्ड। और उसका अपोजिट क्या है? अपवर्ड, अपवर्ड कम्युनिकेशन, दैट मीन्स टॉप बॉटम ऐसे जाएगा, अपोजिट है, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। लैटरल कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन, सपोज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रिंसिपल, ठीक, उनके अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, HODs वगैरह होते हैं, HODs, when the HODs they interact with each other, it will be known as lateral communication. और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज दिस इज द CEO, the functional managers over here, functional managers, ठीक है। and the next type is diagonal, diagonal मतलब ऐसे, डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इट स्पीड्स अप द इंफॉर्मेशन, ज़्यादा जल्दी से जाता है इंफॉर्मेशन। एफर्ट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, डिफरेंट लेवल का, डिफरेंट लेवल में ये डायगोनल होता है, डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, उसका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और दूसरा डिपार्टमेंट है फिनेंस। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ बात करेगा, दैट विल बी नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के साथ बात करेगा, दैट विल बी डायगोनल। ऐसे करने से क्या होगा? इंफॉर्मेशन विल बी मूविंग सो वेरी फास्ट, so we can achieve the goal in a very less time, that is the purpose. तो ये रहा आपका सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व एज फार एज कम्युनिकेशन इज कंसर्न। नाउ कम टू द मीडियम, अकॉर्डिंग टू द मीडियम इन्वॉल्व होने से कम्युनिकेशन कैसा रहेगा? वर्बल रहेगा, नॉन वर्बल रहेगा, मेटा कम्युनिकेशन रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा। लेट अस सी वन बाय वन। हाँ, वर्बल पहले है, वर्बल, वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, द टर्म इज सेल्फ explanatory, that means use of words, it can be written, it can be spoken or oral, ठीक है। that means LSRW, listening, speaking, reading, writing and thinking, ये सारे चीज होंगे वर्बल में, ठीक है। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टाइप क्या है? नॉन वर्बल है यूज ऑफ जेस्चर्स, जेस्चर्स, जेस्चर्स मतलब साइन लैंग्वेज, मूवमेंट्स, मूवमेंट्स, एक्शन लैंग्वेज, एक्शन लैंग्वेज, पिक्चर्स, क्लॉथ्स, कॉलर, ये है ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। नॉन वर्बल में देखिए जेस्चर भी होता है, साइन, डिफरेंट साइंस आर देयर, मूवमेंट्स भी होते हैं, नॉन वर्बल मूवमेंट्स, एक्शन लैंग्वेज, पिक्चर, क्लॉथ्स एंड कॉलर। जैसे आपने रेड कलर का फ्लैग दिखाया, ब्लैक कलर का फ्लैग दिखाया, ठीक है, तो यू हैव कम्युनिकेटेड नॉन वर्बली। सो ये जो नॉन वर्बल है उसका ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? देखिए
आइडेंटिफाई कैन बी आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड एक एक टर्म आप देखते हैं। प्रोक्सेमिक्स, ऑल्फैक्टिक्स, और है क्रोनेमिक्स। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ गया प्रोक्सेमिक्स के रिलेटेड, सो दिस इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्रोक्सेमिक्स का मतलब है स्पेस। क्लासरूम में कोई लड़का कोई लड़की के पास बार बार बैठ जाता है जाके, स्पेस है। नॉन वर्बली द बॉय वांट्स टू बी रिलेटेड विद द गर्ल, दिस इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, प्रोक्सेमिक्स। टीचर स्टूडेंट्स के पास चला जाता है, प्रोक्सेमिक्स, एंड द चाइल्ड बिकम्स a bit sincere and serious. सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्टिक्स मतलब स्मेल के जरिए आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो। पापा एक विशेष मतलब अत्र लगाते हैं, कोई पर्टिकुलर सेंट यूज करते हैं पापा, और पापा घर पे नहीं है, एंड यू कैन हैव द, आपको स्मेल कोई रूम से मिल गया, आपको ये पता चल गया कि पापा यहाँ पर थे। ऑल्फैक्टिक्स, दैट इज नॉन वर्बल, ठीक है। और ऐसे क्रोनेमिक्स भी टाइम है। टाइम के जरिए मतलब एक टाइम आ गया, यू आर कम्युनिकेटेड दैट दिस इज द टाइम फॉर क्लास, दिस इज द टाइम फॉर क्लास। आपका लगेगा कि हाँ 10 बजने वाला है, सो यू आर कम्युनिकेटेड नॉन वर्बली, ठीक है। तो ये वर्बल, नॉन वर्बल एंड ये दोनों गए। मेटा कम्युनिकेशन देखते हैं। मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन क्या है? स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स unintentionally communicates something more than what the actual words say here. स्पीकर का जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो अनइंटेंशनली कम्युनिकेट करेगा, वो चाह के या नहीं चाह के भी कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि वो ऐसा वर्ड चूज करेगा जो बोलना चाहिए था उसको वो बोल देगा। जैसे कि आपने फ्रेंड को देखा मार्केट में और बोला कि साहब आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपने ये सेंटेंस बोला अपना फ्रेंड को। क्यों बोला? उन्होंने कभी जीन्स पहनता नहीं था और आज वो जीन्स पहन के आ रहा है, जीन्स टी शर्ट पहन के आया है, और आपने ये नहीं बोला कि आपने जीन्स और टी शर्ट क्यों पहना, अब बोला कि साहब आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सो दिस इज नोन एज मेटा कम्युनिकेशन। दैट मीन्स आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड। आपने ऐसा कोई सेंटेंस बोल दिया, सो इट इंडिकेटेड टू द फैक्ट दैट ही हैज गॉन विथ टी शर्ट एंड जीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये रहा मेटा कम्युनिकेशन। फिर देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन है जो भी डिसीजन है, जो भी मेमो आपको देना है या रिमाइंडर आपको सेंड करना है, वो ऑर्डरली, टाइमली एंड एक्यूरेटली पहुंच जाएगा। किसके पास? जिसको आप देना चाहते हैं। कहाँ पे देना चाहता है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन ए फॉर्मल सेटिंग। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन फ्लोज, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। डिसीजन, मेमो, रिमाइंडर, ये सारे चीज ऑर्डरली, टाइमली, एक्यूरेटली जहां पर पहुंचता है, इसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे इन ए फॉर्मल सेटिंग। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो क्या है? उसका एक दूसरा नाम भी है, ये क्वेश्चन आएगा। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। रॉन्स इन ऑल डायरेक्शन, रॉन्स इन ऑल डायरेक्शन, सारे दिशाओं में जाएगा।
लैटरली जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डायगोनल जाएगा, सारे दिशा में वो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, सारे दिशा। मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पर भी देयर इज अ गैदरिंग, देयर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब ये अंगूर लता जैसा है, हर डायरेक्शन में वो जाएगा। व्हेनेवर पीपल गैदर, कहीं भी गैदर हो सकता है, अराउंड द कूलर के पास भी खड़ा होकर बात कर सकते हैं, डाउन द हॉलवेज भी बात कर सकते हैं, थ्रू द लॉन्च रूम और कैफेटेरिया में भी बात कर सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेप वाइन के नाम पे हम जानते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारे चीज़ मतलब आपने देख लिया। देखते हैं एक दो क्वेश्चन उसके ऊपर देखते हैं। एक टीचर असाइंस ए सब थीम टू 6 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स and calls for each group to discuss and report which type of communication will best describe his or her strategy in this regard. एक सब थीम टीचर ने दिया 6 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को और बोला कि आप डिस्कस करो और रिपोर्ट करो। कैसा है? इंट्रैक्शनल मॉडल, हॉरिजॉन्टल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, लीनियर मॉडल। मैंने अभी मॉडल की बात नहीं की, मॉडल का भी बात करेंगे, मॉडल का बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ इज नोन एज, अभी बता के गया, ग्रेप वाइन तो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं है, वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इंटरपर्सनल बिटवीन टू है, तो इंट्रा, खुद के साथ बात करना है, ठीक है। तो दिस इज द चॉइस। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी इक्वेटेड विथ, क्लासरूम कम्युनिकेशन को हम किस टाइप का कम्युनिकेशन जानेंगे? इंट्रापर्सनल, अकेला तो कोई नहीं है, 2 जन तो नहीं है वहाँ पर, खाली टीचर और एक स्टूडेंट तो नहीं होगा, क्लास नहीं होगा, 1 to 1 हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन तो है नहीं, क्योंकि द ऑडियंस इज नॉट ए फेसलेस ऑडियंस, ठीक है। तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज द आंसर, ठीक है। ये ग्रुप है। डायडैक्टिक कम्युनिकेशन, डायडैक्टिक मतलब एडवाइस करना, एजुकेट करना। कैसा होगा? कहाँ पे होगा? किस टाइप का होगा? इंट्रा है, खुद का एडवाइस करना नहीं, वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज खुद का एडवाइस करने से वो इंट्रापर्सनल होगा। ये डायडैक्टिक कम्युनिकेशन हम बात करते हैं, डायडैक्टिक मतलब एडवाइस करना कोई दूसरों को। ऑर्गेनाइजेशनल में एडवाइस भी होता है, बट दैट इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। रिलेशनल एक से मैनी भी हो सकता है, और मोस्टली एडवाइसेस आर इंटरपर्सनल, कोई एक जन दूसरा जन को देता है, भैया क्या करना है, ये करो, ठीक है। द टर्म ग्रेप वाइन इज नोन, ग्रेप वाइन अभी बता के गया, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, ठीक, अपवर्ड नहीं, हॉरिजॉन्टल नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। मतलब हर तरफ हो जाता है, वो डाउनवर्ड भी है, अपवर्ड भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, लैटरल भी है, इसीलिए ग्रेप वाइन है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द आंसर। Positive classroom communication leads to, this is a summary question for today's class. Positive classroom communication leads to coercion नहीं, submission, confrontation होगा? नहीं होगा। मीनिंग देख लीजिए, coercion का मीनिंग क्या है, submission क्या है, confrontation क्या है। So no doubt, persuasion. You want to persuade. You want to persuade in order to have a positive classroom communication. So the video is becoming very longer one. So there are many more ideas to be discussed. आपका टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है, फीडबैक या
बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये दोनों चीज़ हम और कभी कवर करेंगे। सो डियर लर्नर्स, आपको अगर टीचिंग में कोई दिक्कत है, प्लीज़ राइट टू मी and share this video lecture as much as possible, and subscribe to get the notification and press the bell icon to get the notification. You can also follow me and over Telegram, Twitter, WhatsApp, Insta and Facebook, और जो भी पॉइंट्स बनते हैं इस लेक्चर पे हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे PDF करके, आप वहीं से भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको पॉइंट्स छूटे ना जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी पेशेंट ईयर। डियर लर्नर्स, today's session is becoming a bit longer, it seems, so we will discuss in detail the other aspects of communication in our next class. So till then, keep watching and do comment, share and subscribe and press the bell icon to get the notifications first. So thank you very much giving me a patient ear.